भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासुओं को पुनः साधुवाद करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति को कुछ विशेष बनाते हुए आपके साथ साझा करते हैं शिव बोध साधना। चूंकि आज यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व पे हमें लगा कि आपके साथ कुछ विशेष साझा करें, जिसका अभ्यास करके आप भी कुछ अनुभव, कुछ चीजों को जान समझ पाए। तो आत्मबोध हर किसी का मकसद होता है, हर किसी योग साधक का। तो आत्मबोध की स्थिति में हम आप कैसे पहुंचे, उसके लिए यह पद्धति बहुत ही उपयोगी है, जिस पद्धति को आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह महाशिवरात्रि जो कि बाह्य जगत में हमें दिखाई दे रहा है, तो बाह्य जगत में आप जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो आज के दिन, आज का यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है, ब्रह्मांडी बहुत सारे ग्रह पिंड जो है धरती के बहुत सन्निकट आ जाते हैं और उनके ऊर्जा का जो प्रवाह होता है थोड़ा सीधी रेख में पृथ्वी की तरफ तीव्र होता है। और ऐसे एक योग में जो साधना आदि की प्रक्रिया है आध्यात्मिक दुनिया की, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे तप हो, जप हो, पूजा हो, जागरण हो, जो कुछ भी है वह सिद्ध होता है। सो इसी कारण से योगियों आदि सभी के लिए यह परम महा एक अवसर है, जिसके माध्यम से वह अपने हेतु को सिद्ध कर सकता है। चाहे वो योगी हो, तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा उसकी क्यों न हो, वह उसमें सिद्धि को प्राप्त करता है। सो उसी रहस्य को जान समझकर इनकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। सो आज हम इसी महापर्व के अवसर पर एक आपके साथ पद्धति साझा करते हैं, एक विधि साझा करते हैं, जिसके माध्यम से आप स्वतः ही शिवबोध की स्थिति को प्राप्त कर लें। उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको अपने सांस के विज्ञान को थोड़ा सा जान लेना है और उनके अनुसार ही थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाना है। कुछ ही दिन में आपको शिव तत्व का बोध हो जाएगा। आप स्वतः ही यह अनुभव कर लेंगे कि शिव कौन है, शिव तत्व क्या है। जैसा कि आदि शंकराचार्य ने शिवोहम शिवोहम की स्थिति को प्रतिपादित किया कि मैं ही शिव हूँ, तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, की एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। तो वह स्थिति सहज हमें आपको कैसे प्राप्त हो, यह तो किताबी बात है, हमने पढ़कर सुनकर इस चीज को जान लिया, थोड़ा सा चलिए ठीक है। किंतु आत्मबोध की स्थिति, मैं अपने स्वरूप की स्थिति, चूंकि जैसे मैं दर्पण में अपना स्वरूप देखता हूं, वैसे ही मेरा कोई और भी स्वरूप है, तो वह मुझे क्यों और नहीं दिखाई देता, वह कैसे दिखाई देगा। बस यह वही यात्रा है अंतः जगत की। तो अंतः जगत की इस यात्रा में हम अपने उस आत्म स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे, वही विधा जो कि शिव रूप में स्थित है। तो यह शिव रूप में कैसे स्थित है, इसे यदि आप हमसे पूछेंगे तो हम ऐसे ही कहेंगे कि यह वही तत्व है जिसके निकलने से हमारा आपका यह शरीर ही सौ हो जाता है, अर्थात कि शरीर में स्थित जो चेतना है, जिसके माध्यम से यह संपूर्ण शरीर और उसके इंद्रिय 25 तत्व जो कि सक्रिय बने हुए हैं, यह सिर्फ और सिर्फ उसी तत्व के कारण, जिसे शिव तत्व कहा जाता है, वह आपके शरीर में आत्मा रूप निवास कर रहा है। वह कैसे, आपके शरीर का जो एक महाआकाश है, वहां एक वैक्यूम है, सांस के बहुत सारे रहस्य को हमने बहुत सारी प्रस्तुतियों में आपके साथ साझा किया, जिनमें हमने आपको बताया सांस कुछ और न होकर यह एक प्रकार का वैक्यूम है। वैक्यूम जहां कुछ भी पहुंच नहीं सकता, तो वह जहां कुछ भी नहीं पहुंच सकता, उसी स्थान पर इस आत्मा का निवास है। आप यह जो घटना आपके बाह्य जगत में घटित हो रही है महाशिवरात्रि के अवसर पर, जो कि आप विशेष नोटिस करिएगा कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारों की जो रोशनी होती है, प्रकाश आभा होती है, इस समय बिल्कुल वो न्यूट्रल मिलेगी आपको, और घोर अंधकार, घोर निशा का वातावरण, एक डरावना माहौल आपको मिलेगा। ऐसा भयंकर अंधकार प्रतीत मिलेगा आपको, वास्तविक खुली आंखों से दिखेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, वही स्थिति, चूंकि जैसे बाह्य जगत में दिन और रात हमारे कार्य पद्धति का संचालन करते हैं, उसके अनुसार ही हमारा संपूर्ण जीवन व्यवहार करता है, तो उसी प्रकार अंतः जगत में भी दिन और रात का आवागमन होता है। वो कैसे होता है, वो हमारे सांस के विज्ञान नासिका माध्यम से, वह नासिका जो सूर्य और चंद्र के रूप में निरूपित की गई है, ईड़ा और पिंगला रूप से, वही ईड़ा और पिंगला, वही चंद्र और सूर्य नाड़ी, दिन और रात का प्रतिपादन जो कि इस जगत बाह्य जगत में
कर रहे हैं वही अंतः जगत में भी करते हैं। जब आपका ईड़ा नाड़ी सक्रिय है तब आप जान लीजिए कि रात्रि का समय संचालित है, वहीं आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है, वह दिन का समय है अंतः जगत में। इसी प्रकार जैसे बाह्य जगत में महाशिवरात्रि के अवसर पर सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों का जो एक तेज होता है, प्रकाश होता है, वो थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है और घोर निशा का, घोर अंधकार का वातावरण बनता है। उसी प्रकार जब एक योगी अपने शरीर में एक अपने हट के माध्यम से सांस के आवागमन को ही रोक देता है, न दिन का न सूर्य का एक्टिवेशन होता है, न चंद्र का एक्टिवेशन होता है, तो वही स्थिति यह महाशिवरात्रि का होता है। एक घोर निशा का वातावरण क्रिएट होता है। इसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी अभ्यास के माध्यम से शिव तत्व का बोध सहज हो जाएगा। और दूसरा पद्धति यह कि हम ओम का निरंतर एक लंबे दीर्घ स्वर में उच्चारण करते जाएं। इस पद्धति के माध्यम से, इस अभ्यास के माध्यम से भी शिव तत्व का बोध हो जाएगा, क्योंकि सांसों के विज्ञान को जान समझकर हम अपने 3 स्वरूप का ही बोध स्वतः सहज कर पाते हैं। वो कौन कौन से 3 स्वरूप की बात हो रही है? ब्रह्मा स्वरूप, विष्णु स्वरूप और शिव स्वरूप। ये शिव स्वरूप की आज चर्चा चल रही है महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर, जिसकी बोध की, जिसकी साधना की चर्चा विधि आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपका यह जो ब्रह्म रूप, विष्णु रूप और शिव रूप है, सांसों के विज्ञान में यह कैसे समाहित है उसे भी जान लीजिए। यह जो आपके सांसों की 3 अवस्था है, पूरक, कुंभक और रेचक, यह 3 अवस्था ही ये त्रिदेव है। 3 गुणों वाले वह कौन कौन से? यह जो आप पूरक करते हैं यह कुछ और न होकर ब्रह्म रूप है, अर्थात कि यही ब्रह्मा है। और वहीं जब आप इसका कुंभक करते हैं तो वही आपका विष्णु रूप है, पालन करता। और वहीं जब आप इसका रेचन कर देते हैं तो वही यह इसका संहार करता रूप है, डिस्ट्रॉय करने वाला। कौन सा? शिव रूप। और इसी रेचक किए गए सांस की अवस्था को आप सांस को छोड़ के बाहर थोड़े देर तक स्थित हो जाइए, तो यह स्थिति आपको उस शिव तत्व का बोध कराने में सहज ही सक्षम है, जिसके निरंतर अभ्यास से आप कुछ दिनों में ही उस शिव तत्व का बोध कर लेंगे, जिसे हम आपसे बताने और जताने की निरंतर चेष्टा करते चले आ रहे हैं। कैसे ही इस जगत का आधार हम ही और आप है। जब बोध हो जाए, जहां से बोध हो जाए, इस सृष्टि का इकलौता एकमात्र केंद्र हम और आप हैं। यदि यह बोध आपको प्राप्त होता है तो आप इसे सहज मान लेंगे, किंतु जब तक ये इस स्थिति अथवा इस बोध तक आप नहीं पहुंचते तब तक आपको यह द्वैत, यह बहुत सारी बातें घेरे रहेंगे। किंतु आज की इस पद्धति के माध्यम से आप अपने सांसों को ज्यों ही बाहर छोड़ के, ज्यों ही इसका रेचन करें, होल्ड कर दे और उस अवस्था में स्थित हो जाए, तो आप मान के चले वही अवस्था आपका शिव तत्व का बोध कराने में सक्षम है। तो शिव तत्व का बोध होने के लिए आवश्यक है कि आप बाह्य जगत और अंतः जगत की स्थिति से भी वाकिफ हो जाए। बाह्य जगत अर्थात कि यह जो हमारा बाह्य जगत है, बाह्य जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह आपको सत्य प्रमाणित समझ में आ रहा है, जबकि यह माया है, यह इल्यूजन है। यह इल्यूजन कैसे है? जो कि हमें दिख रहा है सत्य प्रतीति हमारी है, यह प्रतीति को हम माया और भ्रम कैसे मान ले? तो यह ठीक उसी तरह जिस तरीके से यह हमें दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे का इसका मूल कारण एक प्रकाश है। हमारे ब्रह्मांड वायुमंडल में स्थित एक सूर्य का जो प्रकाश है, उससे यह समूचा जगत हमें दिखाई दे रहा है अथवा गतिशील प्रतीत हो रहा है। यदि इसी ब्रह्मांड से इस सूर्य को हटा दिया जाए तो इस ब्रह्मांड का अपना अस्तित्व ही संपूर्ण रूप से मिलेगा कि यह अंधकारमय है। तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि आज का यह जो महापर्व है, इसी पर्व को शिव और रात्रि 2 नाम से एक साथ जोड़ा गया है। शिव कौन और रात्रि क्या? तो आपको ये 2 अलग अलग चीजें समझ में आएंगी, जबकि यह 2 अलग अलग चीजें ना होकर एक ही है। शिव ही रात्रि है और रात्रि ही शिव है। इसीलिए शिव को काल का देवता कहा जाता है। काल माने अंधकार स्वरूप विकराल, जिसका कोई ओर छोर आदि सीमा अंत कुछ भी नहीं है। वही और वही व्याप्त है सर्वत्र। वह किस रूप में? इसी काल रूप में। काल रूप अर्थात कि इस अंधकार रूप में, जो कि इस ब्रह्मांड का, इस जगत
का वास्तविकता भी है। जैसे सूर्य को यदि ब्रह्मांड से हटा दिया जाए तो इस ब्रह्मांड की स्थिति सिर्फ और सिर्फ अंधकारमय ही होगी। इसी घोर निष्ठा की स्थिति ही महाशिव की स्थिति है। चूंकि महाशिव यह जो अंधकार आदि है यह विकारों की स्थिति है। आपके शरीर में ये जो कुछ भी 2 से लेके 24 तत्वों की परिकल्पना है ये सबके सब विकारों की ही अपनी उपज है। सो इस संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ आपका संपूर्ण शरीर की संरचना भी विकारों का ही उपज है, कुछ और नहीं। सो यह सृष्टि का जो आवरण है कुछ और न होकर अंधकार में है। यदि आपको यह भ्रम हो जाए नहीं यहाँ प्रकाश ही प्रकाश उपस्थित है और प्रकाश ही इसकी उपयोगिता है तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि प्रकाश तो उपस्थित है किंतु प्रकाश में ही वह अंधकार छुपा हुआ है। प्रकाश के हटते ही वह अंधकार प्रकट हो जाएगा और प्रकाश के आते ही वह अंधकार उस प्रकाश में छुप जाता है। बस वही इल्यूजन है। सो इस माया रूपी जगत की प्रतीति इन्हीं भिन्न भिन्न रूपों से हमें होती है, जिसे हम आप ध्वनि कंपन और प्रकाश के रूप में अन्य प्रस्तुतियों में भी बता चुके हैं। सांस को लंबे समय तक रोकने का तरीका जिस प्रकार उसमें जो तकनीक हमने साझा किया है, यदि उस तकनीक का भी अभ्यास निरंतर किया जाए किसी साधक के माध्यम से तो उसे शिव तत्व का बोध सहज ही प्राप्त हो जाएगा। उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार और ऐसे ऐसे क्रियाकलाप ऐसी स्थितियां स्वतः ही घटित होनी आरंभ हो जाएगी कि उसे बगैर किताबी बगैर किसी संगत के इस स्थिति का बोध स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। सो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ सावधानी भी बता देते हैं। शिव तत्व का बोध बाह्य कुंभक की स्थिति में ही, बाह्य प्राणायाम की स्थिति में ही आपको प्राप्त होगा, किंतु इसमें आप निरंतर 2 समय का कम से कम 30 से 40 मिनट समय कम से कम तो दीजिए ही दीजिए। और यह जो एक स्वर्णिम अवसर ही आप कहें महाशिवरात्रि का आपके लिए, जो नए साधक हैं उनके लिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस समय से, इस रात्रि से एक जागरण करता हुआ व्यक्ति इस प्रक्रिया से स्वयं में घटित होने वाले उस स्थिति को एक दृष्टा के रूप में मूर्तमान बैठा हुआ एक दृष्टा के रूप में अनुभव करने का चेष्टा करे। बाहर रोकते रोकते, बाहर रोकते रोकते, बाहर रोकते रोकते, तो उसे बहुत सारी चीजों की अनुभूति कुछ दिन जाते जाते स्वतः ही होने लगेगी। उसके अंदर ऐसे ऐसे चीज घटित होंगे कि वो उसका अनुभव कराएगा ही कराएगा। सो आप इस शिवरात्रि से लेके होली पर्यंत भी यदि निरंतर 40 मिनट का दोनों समय एक अभ्यास करते हैं तो हम यह आशा कर सकते हैं कि बहुत सारी स्थितियां आपके मानस पटल पर स्वतः ही सुलझ ही मिलेंगी। आपको हमें कुछ अलग से बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सो आप सब इसका अभ्यास करते हुए शिव तत्व का बोध कर लेंगे और स्वतः ही यह जान जाएंगे कि वास्तव में शिव कुछ और न होकर हम और आप ही हैं। और यह जो शिवरात्रि है यह रात्रि से इसका संबंध क्या है वह भी आप जान जाएंगे, क्योंकि वह जो एक ब्रह्म है उस ब्रह्म से यह जो 3 साकार स्वरूप अंशीभूत हुए सृष्टि के सृजन से लेके संहार तक का कार्य भार व्यवस्था करने के लिए ये तीनों के तीनों साकार अंश ब्रह्म विष्णु महेश ही है। तो ब्रह्म विष्णु महेश में जो महेश शिव तत्व है वह शिव तत्व ही यह जो अंधकार रूप प्रकट महाकाल और काल आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है वह यही है। सो आशा करते हैं इस तथ्य को आप समझ गए होंगे। और विस्तार से यदि आपको समझना हो तो पिछले वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, इस पर हमने प्रस्तुति साझा किया था और उनमें बहुत सारे तथ्य और प्रमाण आपके साथ साझा किया है, जिससे आपको यह अनुभव हो जाए कि वास्तव में शिव कौन है, शिव आप कैसे हैं। यह सारी स्थिति आपको स्वतः ही क्लियर हो जाएगी। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और इन स्क्रीन पर सांस के वह पद्धति आपके साथ साझा कर देंगे। और लगे हाथ इस चीज को भी, यदि अंतः जगत और बाह्य जगत के विषय में आपका कोई डाउट हो तो क्रिया योग क्या है इस पर हमने प्रस्तुति साझा कर रखा है, उस प्रस्तुति को आप देख लीजिएगा। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें बाह्य जगत और अंतः जगत के अनुभूति और बहुत सारी व्यवस्था को हमने आपसे साझा किया है, वह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए